पिछले एपिसोड में आपने देखा जैसे जैसे दोनों टीम्स के बीच टेंशन बढ़ती रही, दोनों टीम्स के कई हीरोज ने अपनी अपनी साइड बदली, पर आखिरकार कैप्टन की टीम ने आयरन मैन की टीम के खिलाफ अटैक प्लान किया नेगेटिव जोन में। पर उल्टा आयरन मैन की टीम उन लोगों का पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। अब लड़ाई शुरू होगी। कैप्टन अमेरिका ने जोर से आवाज लगाई, अवेंजर्स असेंबल, और दोनों टीम ने एक दूसरे पर अटैक करना शुरू किया। बिशप विजन से लड़ते हुए बोलता है कि हमें लगा हम लोग एवेंजर्स हैं, पर इससे पहले वो आगे कुछ बोलता, कैप्टन उसका मुंह अपने पैर से दबा देते हैं। आयरन मैन फैल्कन पर अटैक कर रहा होता है और टास्क मास्टर यंग एवेंजर्स के मेंबर्स पर अटैक करता है। दूसरी तरफ शील्ड एजेंट्स राइकर आइलैंड का गेट बंद करने जा रहे होते हैं। तभी डैगर और ब्लैक पैंथर उन दोनों पर अटैक करते हैं और ब्लैक पैंथर नेगेटिव जोन के दरवाजों को खुले रखने के लिए कोड ढूंढ रहा होता है। नेगेटिव जोन में स्पाइडरमैन आयरन मैन पर अटैक करने जा रहा होता है, पर तभी थंडरबोल्ट टीम के मेंबर्स उस पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ मारिया हिल शील्ड हेलिकैरियर में अपने एजेंट को नेगेटिव जोन को बंद करने का ऑर्डर देती है। ब्लैक पैंथर समझ जाता है कि अब इस गेट को बंद होने से रोकना इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से सारे सुपर हीरोज अंदर फंस के रह जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तभी डैगर क्लोक को बोलती है कि वो सारे हीरोज को बैक्स्टर बिल्डिंग के बाहर टेलीपोर्ट कर दे। क्लोक कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वहाँ 100 से भी ज्यादा सुपर हीरोज हैं, पर डैगर उसको समझाती है कि अगर उसने अभी ऐसा नहीं किया तो सभी सुपर हीरोज नेगेटिव जोन में ही फंस कर रह जाएंगे। क्लोक अपनी पूरी जान लगा देता है और सारे हीरोज को अपनी तरफ खींचता है। एक पल के लिए अंधेरा छा जाता है और सारे हीरोज न्यूयॉर्क में बैक्स्टर बिल्डिंग के बाहर जाके गिरते हैं। कैप्टन अपनी टीम के हर उड़ने वाले हीरो को अपने एक साथी को पकड़ने के लिए कहते हैं। अचानक वहां भगदड़ मच जाती है। आयरन मैन सभी पॉइंट्स को मैसेज भेज देता है कि सारे सिविलियंस को उस जगह से बाहर निकाला जाए। तभी हम देखते हैं कि ह्यूमन टॉर्च आयरन मैन पर पीछे से अटैक करने वाला होता है, पर आयरन मैन उसे पलट के पंच मारता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। सारी पुलिस की टीम लोगों को वहां से सेफली बाहर निकालने के लिए डायरेक्शन दिखा रही होती है। दोनों टीम की लड़ाई की वजह से आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचता है। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन आयरन मैन की टीम के एक एक मेंबर को लाइन से पीटते हुए रीड की तरफ बढ़ता है। रीड ये नज़ारा देख के हैरान रह जाता है, पर तभी स्पाइडरमैन रीड पर अटैक करता है। दूसरी ओर आयरन मैन अपनी टीम के मेंबर से पूछता है कि कैप्टन अमेरिका कहाँ हैं, उनको ढूंढो, वो बहुत खतरनाक है अकेले छोड़े जाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि लेडी डेथस्ट्राइक कैप्टन पर अटैक करते हुए कहती है कि मुझे तो खतरनाक नहीं लग रहे, और वेनम भी उन पर अटैक करके बोलता है कि मुझे भी। थंडरबोल्ट टीम के सारे मेंबर्स कैप्टन को पीट रहे होते हैं। फिर लेडी डेथस्ट्राइक कैप्टन के चेहरे को पकड़ के बोलती है कि क्या बात है, तुम्हें हमारे जोक्स पसंद आ रहे हैं। तब कैप्टन बोलते हैं कि नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि ये जो मेरे दोस्त मुझे दिख रहे हैं वो तुम लोगों का क्या हाल करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि नेमर अपनी पूरी आर्मी के साथ उन सभी पर अटैक करने आया होता है। शी हल्क लड़ते लड़ते आयरन मैन से बोलती है कि नेमर आ गया है, अब हम लोगों का बचना मुश्किल है। पर आयरन मैन बोलता है कि हम देख लेंगे उसको। तुम्हें क्या लगता है कि हम 1 महीने से हाथ पर हाथ रखकर बैठे थे। और तब हम साइबोर्ग थॉर को चैंपियंस के साथ आते हुए देखते हैं। चैंपियंस और नेमर की आर्मी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि कैप्टन और आयरन मैन आमने सामने होते हैं। आयरन मैन कैप्टन से बोलता है कि तुम और मैं वापस वहीं आके खड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वापस तुम्हें उस दर्द से ना गुजरना पड़े। तब कैप्टन आयरन मैन से कहते हैं कि अब हालात कुछ और हैं, और तभी वो विजन को बुलाते हैं। विजन आयरन मैन के सूट में अपने हाथ डाल के बोलता है कि आयरन मैन का सूट अब खराब हो चुका है, और कैप्टन आयरन मैन पर एक जोरदार अटैक करके बोलते हैं कि अब मैं भी तुम्हारी तरह खेल खेल रहा हूँ। साइबोर्ग थॉर आयरन मैन को बचाने के लिए जाता है, पर हरक्यूलिस उसको पंच मार के कहता है कि तुम अपनी चिंता करो मॉन्स्टर। दूसरी तरफ सूजन देखती है कि एक ट्रक चैंपियन और नेमर के आर्मी के सोल्जर्स को एक तरफ घसीट रही होती है। तब पता चलता है कि द थिंग फायर ब्रिगेड और पुलिस के लोगों को बचा रहा होता है उस ट्रक के सहारे, और वो सूजन को बोलता है कि होश में आओ, हमें लोगों को बचाना है। तभी टास्क मास्टर सूजन पर एम करता है, पर जैसे ही वो गोली चलाता है रीड सूजन के आगे आ जाता है और वो गोली रीड को लग जाती है। सूजन से ये देखा नहीं जाता।
तभी वो टास्क मास्टर को अपने फोर्स फील्ड के नीचे दबा देती है। दूसरी तरफ हरक्यूलिस और साइबॉर्ग थॉर बुरी तरह लड़ रहे होते हैं और हरक्यूलिस उसका हथौड़ा उठा के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ओडिनसन की खाल पहनने की। और तभी हरक्यूलिस उस हथौड़े से साइबॉर्ग थॉर को तोड़ देता है। दूसरी ओर कैप्टन अमेरिका आयरन मैन के बेजान सूट पर कंटिन्यूस अटैक कर रहे होते हैं और कुछ अटैक के बाद आयरन मैन का हेलमेट टूट जाता है। कैप्टन अमेरिका रुक जाते हैं और टोनी स्टार्क की शक्ल देखते हैं। टोनी कैप्टन से कहता है कि रुक क्यों गए, खत्म करो इस लड़ाई को। कैप्टन उसको देख ही रहे होते हैं कि अचानक पुलिस, मेडिक और फायर ब्रिगेड के ऑफिसर उन्हें पकड़ के साइड कर देते हैं। बाकी हीरो समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। कैप्टन उन लोगों से कहते हैं कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जिस पे वो लोग कहते हैं कि इतनी देर से तुम लोग यही तो कर रहे हो। तब कैप्टन देखते हैं कि जिस जगह सारे सुपर हीरोज लड़ रहे होते हैं वो जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और कैप्टन ये देख के हैरान रह जाते हैं। उनके हाथ से उनका शील्ड छूट जाता है और वो फैल्कन से कहते हैं कि ये लोग सही कह रहे हैं, हम इनके लिए नहीं लड़ रहे, हमारी तरफ देखो, हम बस लड़ रहे हैं। जॉनी कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन आप क्या कर रहे हो, वो लोग हमें जेल में डाल देंगे अगर हमने सरेंडर किया तो। फिर स्पाइडरमैन बोलता है कि हम उनकी पिटाई कर रहे थे, हम जीत रहे थे। तो कैप्टन रोते हुए बोलते हैं कि हम जीत तो रहे थे पर आर्ग्यूमेंट नहीं। और फिर कैप्टन अमेरिका अपना मास्क उतार के कहते हैं कि ये लोग कैप्टन अमेरिका को नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स को अरेस्ट करेंगे, जो कि अलग बात है। फैल्कन कैप्टन को बोलता है कि ऐसा ना करे, पर कैप्टन सबको पीछे हटने का ऑर्डर देते हैं। पनिशर वहां आता है और कैप्टन के मास्क को उठा के देख रहा होता है। फिर हम पढ़ते हैं रीड का लेटर सूजन के लिए। उसने उसमें लिखा था कि डियर सूजन, पहले तो मुझे मेरी राइटिंग के लिए माफ़ करना, और दूसरी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज 2 हफ्ते हो गए हैं उस खतरनाक लड़ाई के हुए, और मुझे खुशी है कि तुमने कैप्टन अमेरिका के सरेंडर करने के बाद माफ़ीनामा मंजूर कर लिया। मैंने तुम्हें देखा था जब तुम फायर डिपार्टमेंट की मदद कर रही थी, पर मैं तुमसे बात नहीं कर पाया उस वक्त। उस रात घर लौट के मैं पूरे 93 मिनट्स तक रोया। अभी तक तुम देख ही चुकी होगी कि हमारी मुहिम चालू हो चुकी है, हर स्टेट में एक सुपर हीरो टीम। मुझे पता है कि तुम जानती हो कि हम पर कितना प्रेशर था। हमें नए सुपर हीरोज को लाना था पुराने सुपर हीरोज की जगह। जब हमने अपना प्लान पब्लिक किया तो सब नेगेटिव जोन को लेके बहुत खुश हुए। ये कितना खतरनाक था कि सुपर विलन्स, नौसिखिए और चोर, इन सबको आम जेल में रखना पड़ता था। हम जानते हैं कि हर कोई खुश नहीं है इस अरेंजमेंट से। कुछ तो अपने काम को लागू रखने के लिए कनाडा चले गए। हालांकि कैप्टन अमेरिका की टीम के कुछ मेंबर अभी भी अंडरग्राउंड है, यहाँ तक कि कैप्टन खुद भी। पर अगर पूरे नज़ारे को देखा जाए तो इस कानून से सफलता ही मिली है। गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए हम सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि अब हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं और गरीबी से भी निपट रहे हैं। टोनी स्टार्क को प्रेसिडेंट ने नया काम सौंपा है, पर ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती जब तक तुम हमारे साथ नहीं हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब कोई जाल नहीं होंगे, कोई क्लोन नहीं होंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे हमारे रिस्पेक्ट पर सवाल खड़े हो जाएं। ये नया अमेरिका जो हम बनाना चाहते हैं वो स्वर्ग नहीं बन सकता जब तक तुम यहाँ नहीं हो। प्लीज़ वापस आ जाओ, हमारी फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। और तब हम देखते हैं सूजन को रीड के दरवाजे पर अपने सारे सामान के साथ। आगे हमें दिखता है शील्ड का हेली कैरियर, जहाँ टोनी स्टार्क मिरियम शार्पे को बताता है कि उसे शील्ड का प्रेसिडेंट बना दिया गया है जब तक निक फ्यूरी नहीं मिल जाते। फिर टोनी मारिया हिल को कॉफ़ी लाने का ऑर्डर देता है। मारिया टेढ़ी नज़रों से टोनी को देखती है। आगे टोनी मिरियम को बताता है कि हम लड़ाई तो जीत गए पर हमें शांति भी जीतनी है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को हमारे नए तरीके को देखकर खुशी मिले। फिर टोनी बोलता है कि ये बहुत बड़ा कदम है, कुछ ऐसा जो हम करना चाहते थे जब हम एवेंजर्स थे। आपको पता है कि हमने उस जेल को नंबर 42 क्यों कहा? मिरियम कहती है नहीं। तब टोनी बताता है कि जिस दिन आपके बेटे की डेथ हुई उस रात मैंने, रीड और हैंक ने मिलके दुनिया को सेफ बनाने के लिए 100 आइडियाज़ लिखे थे और नेगेटिव जोन नंबर 42 आइडिया था। अभी तक हम 50 तक भी नहीं पहुंचे हैं और शील्ड की सफाई नंबर 43 है। सुपर हीरो कम्युनिटी अब एक नए लेवल पर है। आपको क्या लगता है कि मुझे अपने दोस्तों की सीक्रेट आइडेंटिटी की चिंता नहीं है? जिसपे मिरियम कहती है कि आप एक अच्छे आदमी हो, आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया
ताकि हम लोगों को इस मुकाम पर ला सको। आपकी वजह से मैंने सुपर हीरोज़ पर वापस विश्वास करना शुरू कर दिया। जिस पे टोनी कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी सिविल वॉर की। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्या बात हुई, कैप्टन अमेरिका ऐसे कैसे पीछे हट सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी का सुपर हीरोज़ की आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं है। इस स्टोरी का लेना देना है नज़रिए से। अगर आप एक सुपर हीरो के नज़रिए से देखें तो आपको कैप्टन अमेरिका सही लगेंगे, पर अगर आप एक आम आदमी के नज़रिए से देखें जो सुपर हीरोज़ के बीच रहता है, तो आपको आयरन मैन की बातें सही लगेंगी। कैप्टन ने जब लड़ाई की वजह से तबाह हुए शहर को देखा, वो तभी समझ गए कि उनका नज़रिया लोगों को लेकर नहीं था, इसीलिए वो पीछे हट गए बिना आगे कुछ सोचे। इस कॉमिक में हमने देखा कि सुपर हीरोज़ आपस में लड़ रहे थे, पर अगर आप फैंटास्टिक फोर की तरफ देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें पहुंचा है। उनको चोट पहुंची, वो बट गए, अकेले पड़ गए। ये कॉमिक हमें एक मैसेज देता है उन आदमी और औरतों के बारे में जो किसी भी लड़ाई का हिस्सा बनते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कॉमिक अभी तक की बेस्ट कॉमिक है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस कहानी को दोबारा कभी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपके नज़रिए में हर बार एक नया फ़र्क आएगा। मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप सभी ने हर एपिसोड का वेट किया। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी ये सीरीज़ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी कई सारी कॉमिक सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज़ अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।